बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीबी के नॉलेज पॉइंट में। स्टूडेंट, आज की क्लास वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली। हम आपके लिए बीए फोर्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी का पूरा मॉडल पेपर लेके आ चुके हैं। उस स्टूडेंट आप लोगों के लिए आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हैं, क्योंकि आपके लिए आपके एग्जाम में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाले हैं। हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की पूरी श्रृंखला लेके आ चुके हैं, जिसकी आने वाले एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। आपका 18 मई को RMLAO यानी अवध यूनिवर्सिटी में एग्जाम लगा है, उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो भी यूनिवर्सिटी अपना लिखित एग्जाम करवाती हैं उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। स्टूडेंट, तो आपके लिए जो सोशियोलॉजी का पूरा मॉडल पेपर लेके आए हैं, ये आप देख सकते होंगे। ये आपका प्रीवियस ईयर 2024 कराया हुआ मॉडल पेपर है। जैसा कि देख सकते हैं, ये आपका पेपर नेम हो जाएगा सोशल प्रॉब्लम ऑन इशू ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया। ये आपका पेपर नेम हो गया। उसके नीचे पेपर कोड लिया हुआ है। जिन भी यूनिवर्सिटी में सेम पेपर लगता है और जो भी यूनिवर्सिटी अपना लिखित एग्जाम करवाती है उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। इसमें जो आपका टाइमिंग होता है 2 आवर्स का टाइमिंग होता है। जो आपका मैक्सिमम मार्क जो पूर्णांक होता है वो 75 नंबर का होता है, जैसा कि स्टूडेंट देख पा रहे हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं, जल्दी से देख लीजिए। स्टूडेंट, हमारा नोट क्या दे रखा है ये भी जल्दी से देख लीजिए। नोट हमारा दे रखा है अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन। सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार देना है। किसके निर्देशानुसार? जो हमारा प्रत्येक खंड होता है, सभी खंड हमारे 3 सेक्शन में विभाजित होते हैं। प्रत्येक खंड हमारा सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। अब ये हमारा नोट क्या दे रखा है, सेक्शन 1 का नोट भी देख लीजिए जल्दी से। हमारा निर्देश जो होता है हमारा, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 15 वर्ड। यानी सेक्शन ए से जो भी प्रश्न हम हल करेंगे, पहली बात तो ये देख लीजिए, सेक्शन है कि जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं आपको। यानी सभी प्रश्नों के आंसर आपको देना पड़ेगा। जो आपका प्रत्येक प्रश्न रहेगा स्टूडेंट, उसका जो रहेगा उसका आंसर जो देना है वो 50 शब्दों में, कितने 15 वर्डों में देना है। जो आपका प्रत्येक प्रश्न रहेगा स्टूडेंट, टोटल सेक्शन ए में 10 प्रश्न हैं। कितने क्वेश्चन है स्टूडेंट? टोटल आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। और जो आपका प्रत्येक प्रश्न रहेगा उसका जो आपका कितने 3 नंबर के क्वेश्चन रहेगा। आप क्वेश्चन भी जल्दी से देख लीजिए। हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर आंसर ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट नंबर ऑप्शन, व्हाट इज साइबर क्राइम? साइबर क्राइम क्या है, साइबर अपराध क्या है, इसकी परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सभी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले, बिल्कुल रामबाण साबित होंगे। जब आप एग्जाम देख के आओगे कमेंट करके बताओगे सर आपने जितने भी प्रश्न बताए सभी प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को मिले, तो बिल्कुल आपको तैयार कर लेना, एक एक प्रश्न नहीं छोड़ना। बिल्कुल अंतिम मौका है आपका, क्योंकि आज 17 तारीख है, कल आपकी 18 है, जिसका एग्जाम आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है। तो बिल्कुल आपको तैयार कर लेना। बीए फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रामबाण साबित होगा। स्टूडेंट लिख के ले लीजिए। आप खुद कमेंट करके बताओगे सर आपने जितने भी प्रश्न बताए सभी आने वाले एग्जाम में देखने को मिले, तो बिल्कुल तैयार कर लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा आ जाए देख लीजिए। व्हाट इज बोरेस्टल स्कूल? बोरेस्टल स्कूल क्या है? बोरेस्टल स्कूल क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, इसका क्या अर्थ है? ऐसे भी प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा डिफाइन ड्रग एडिक्शन। यानी जो मादक पदार्थ होता है, मादक द्रव्य व्यसन, जो मादक द्रव्य व्यसन होता है वो क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी परिभाषा उदाहरण से समझाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं इसे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन रहेगा, डिफाइन व्हाइट कॉलर क्राइम। डिफाइन व्हाइट कॉलर क्राइम जो होता है, स्वायत्त वसन अपराध को परिभाषित कीजिए। क्या? स्वायत्त वसन अपराध को परिभाषित कीजिए उदाहरण सहित। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आप कह सकते हो स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा आ जाएगा ये भी देख लीजिए। अदर बैकवर्ड क्लास। क्या? अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग क्या है? अन्य पिछड़ा वर्ग क्या है? अदर बैकवर्ड क्लास, ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन देख लीजिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का, डिवोर्स। डिवोर्स क्या है? जिसे तलाक भी बोलते हैं हम। जो अपना ब्रेकअप होता है, तलाक देते हैं अपनी पत्नी को, वही तलाक है। उसकी क्या परिभाषा है, क्या डिफिनेशन है, आपको एग्जाम्पल सहित बिल्कुल तैयार कर लेना है। ये भी प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है आपके एग्जाम में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर
इनइक्वालिटी, जो लैंडिंग असमानता है उससे आप क्या समझते हैं? लैंडिंग असमानता क्या है, उससे आप क्या समझते हैं? उसकी क्या परिभाषा है, क्या अभिप्राय है? ऐसे भी प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को सकता है। इनका आंसर सेम रहेगा आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से बढ़ सकते हैं स्टूडेंट, देख लीजिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा रहेगा। राइट द टू इविल इफेक्ट ऑफ द करप्शन। भारत के दो दुष्परमाणुओं का, भारत के जो दो दुष्परमाणु हैं उसके बारे में आपको संक्षिप्त में लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा। भ्रष्टाचार सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आपका है। ये भी आपका 100% एग्जाम में आने वाले प्रश्न देखने को मिल सकता है, बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा देख लीजिए स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा रहेगा? टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा क्या है उसके प्रकार भी आपको बताना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रहेगा? डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास क्या है? सतत विकास क्या है, इसकी परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी आपका प्रश्न होने वाला है। सतत विकास की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है स्टूडेंट, आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। फिर वही हमारा आ जाएगा सेक्शन बी, जिसे खंड बा भी बोल सकते हैं। अब सेक्शन बी का हमारा क्या देखा नोट, ये भी देख लीजिए। निर्देश क्या दे रखा है? जैसे आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे आपका 15 वर्ड पूछ रहा है तो 15 वर्ड ही देना है, नहीं फिर आपका मार्क्स कट जाएगा। फिर आप मत बोलिए कि सर हमारे नंबर कट गए। नोट जल्दी से देख लीजिए सेक्शन बी क्या। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन गिव आंसर ऑफ हिच क्वेश्चन इन अबाउट 150 वर्ड। यानी सेक्शन बे से किन्हीं 4 ही प्रश्नों के आंसर देना, कितने? किन्हीं 4 ही क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा। जो आपका प्रत्येक प्रश्न का आंसर रहेगा लगभग उसको कितने वर्डों में? 150 वर्डों में देना रहेगा। और स्टूडेंट इसमें से हमें टोटल कितने? 4 प्रश्नों के आंसर देना है। जो हमारा प्रत्येक प्रश्न रहेगा वो 6 नंबर का रहेगा। टोटल हमारे सेक्शन बी से 24 नंबर क्लियर हो जाएंगे। कितने? 24 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे सेक्शन बी से। यानी हमारा 4 प्रश्न हल करने सेक्शन बी से, जो हमारा प्रत्येक प्रश्न रहेगा 6 नंबर का एक प्रश्न रहेगा और 4 ही प्रश्न हल करने हैं हमें। जल्दी से क्वेश्चन की ओर भी बढ़ सकते हैं स्टूडेंट। जल्दी से हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन कौन सा आ जाएगा, जल्दी से देख लीजिए। फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट, देख लीजिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन क्राइम एंड डिलिंक्वेंसी, अपराध तथा बाल अपराध क्या है? अपराध तथा बाल अपराध क्या है, दोनों में क्या डिफरेंट है, बिल्कुल आपको उदाहरण के साथ लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा 100%। लिख के ले लीजिए स्टूडेंट, आपको बिल्कुल सभी प्रश्न एक एक क्वेश्चन के साथ बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। मैं गारंटी लेता हूँ इससे बाहर आपको प्रश्न नहीं आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं देखेगा, मैं गारंटी लेता हूँ। क्रिमिनल्स आर बॉर्न एग्जामिन दिस स्टेटमेंट। क्रिमिनल्स आर बॉर्न एग्जामिन दिस स्टेटमेंट, अपराधी जन्मजात होते हैं। इस कथन की समीक्षा करके या पुष्ट करके आपको लिखना रहेगा। जो अपराधी होते हैं वो जन्मजात से होते हैं, इस कथन की समीक्षा या पुष्ट करके आपको उदाहरण से लिखना रहेगा। यह भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। डिस्कस द मेन केसेस ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम इन इंडिया। भारत में जो स्वायत्त वसन अपराध होते हैं उनके जो प्रमुख कारण हैं उनको व्याख्या करके आपको उदाहरण से लिखना रहेगा। भारत में स्वायत्त वसन अपराधों के कारणों, भारत में जो स्वायत्त वसन अपराधों होते हैं उनके प्रमुख जो कारणों की व्याख्या होती है उसको आपको करके उदाहरण से लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी आपका क्वेश्चन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा रहेगा, ये जल्दी से देख लीजिए। व्हाट आर द मेन ऑफ डिसफंक्शन ऑफ ड्रग एडिक्शन। व्हाट आर द मेन डिसफंक्शन ऑफ ड्रग एडिक्शन, मादक द्रव्य व्यसन के प्रमुख दुष्प्रमाण क्या है? जो मादक द्रव्य व्यसन है उसके प्रमुख प्रमाण क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। मादक द्रव्य व्यसन के प्रमुख दुष्प्रमाण क्या है, इसकी परिभाषा उदाहरण से लिखना रहेगा। मादक द्रव्य व्यसन के प्रमुख दुष्प्रमाण क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। मादक द्रव्य व्यसन के प्रमुख दुष्प्रमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? व्हाट इज सुसाइड, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ द सुसाइड। आत्महत्या क्या है? जो लोग सुसाइड कर लेते हैं
क्या है उसकी परिभाषा आपको उदाहरण से लिखना रहेगा। आत्महत्या क्या है, आत्महत्या के जो विभिन्न प्रकार होते हैं, लोग फांसी लगा के मरते हैं, छत से कूद के मरते हैं, ट्रेन से कूद कर मरते हैं, ये आपके प्रकार हो जाएंगे। तो आपको बिल्कुल तैयार कर लेना। आत्महत्या क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते जल्दी से, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए। डिस्क्राइब द मेन टाइप्स ऑफ द टेररिज्म। जो आतंकवाद होते हैं इसके मुख्य प्रकार क्या है या मुख्य घटक क्या है, उसको आपका स्पष्ट करके लिखना रहेगा या उदाहरण सहित एग्जाम्पल के साथ बिल्कुल आपको लिखना रहेगा। आतंकवाद के मुख्य प्रकार को स्पष्ट करके आपको लिखना रहेगा। ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला है आने वाले एग्जाम में। तो स्टूडेंट आपको बिल्कुल इसे तैयार कर लेना, मैं गारंटी लेता हूँ ये भी प्रश्न आपका आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हमारी तरफ बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा स्टूडेंट, एक्सप्लेन द प्रजेंट प्रॉब्लम्स ऑफ दलित कास्टेड इन इंडिया। भारत में दलित जातियों की वर्तमान जो समस्या है उसकी विवेचना करके आपको लिखना रहेगा। भारत में दलित जातियों की वर्तमान में समस्याओं की विवेचना करके आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। भारत में दलित जातियों की वर्तमान समस्याओं की विवेचना करके आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा आ जाएगा, सेक्शन सी, खंड सा। अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चन से गिव आंसर ऑफ हिस क्वेश्चन इन अबाउट 450 वर्ड। किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देना है। क्या स्टूडेंट आपका ये सेक्शन सी है, इसमें दे रखा है, निर्देश दे रखा, किन्हीं दो ही प्रश्नों के आंसर देना। जो आपका प्रत्येक प्रश्न रहेगा स्टूडेंट वो 450 वर्डों में उसका आंसर देना रहेगा। कितने, 2.5। आपका स्टूडेंट जो प्रत्येक प्रश्न रहेगा वो 10.5 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। टोटल आपके 21 नंबर के दोनों प्रश्न रहेंगे। सेक्शन सी से आपके 21 नंबर के लिए रहेंगे। आप क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं, जल्दी से हमारा क्वेश्चन भी देख लीजिए आप। क्वेश्चन हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर देख लीजिए। डिफाइन पॉवर्टी, व्हाट आर द मेन केसेस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। निर्धनता को परिभाषित कीजिए। क्या, निर्धनता को परिभाषित कीजिए। भारत में निर्धनता प्रमुख कारण क्या है, यह भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा। इसको भी आपको बिल्कुल तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ एग्रेन क्राइसिस इन इंडिया, डिस्कस इट्स मेन केसेस। भारत में कृषक संकट की समस्या क्या है, भारत में कृषक संकट की समस्या क्या है, इसके प्रमुख जो कारण होती हैं उसकी विवेचना करके आपको लिखना रहेगा। भारत में कृषक संकट की समस्याएं क्या है, इसके प्रमुख कारणों की विवेचना करके लिखना रहेगा। ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा आने वाले एग्जाम में। भारत में कृषक संकट की समस्या क्या है, इसके प्रमुख कारणों की विवेचना करके लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। डिफाइन डिवाइंस एंड डिस्क्राइब इट्स अंडरलाइंग करेक्टरिस्टिक्स। विचलन को परिभाषित कीजिए तथा इसकी आधारभूत विशेषताओं का वर्णन करके लिखना है। विचलन क्या है उसकी परिभाषा आपको विशेषताओं के साथ उदाहरण के साथ लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, विचलन बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों में आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, ये भी जल्दी से देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहेगा, डिफाइन कॉर्पोरेशन इल्यूडेट द केस ऑफ द कॉर्पोरेशन इन इंडिया पब्लिक लाइफ। भ्रष्टाचार को परिभाषित कीजिए। भारतीय सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार के कारणों को स्पष्ट करके लिखिए उदाहरण के साथ। भ्रष्टाचार क्या है, डिफिनेशन के साथ आपको लिखना रहेगा। और भारतीय समाज जो है उस पर जीवन में, भारतीय समाज के जीवन पे भ्रष्टाचार के क्या कारण हैं वो भी आपको स्पष्ट करके लिखना रहेगा। ये भी आपका अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आने वाले एग्जाम में। ये तो स्टूडेंट आपका सेक्शन सी था। हमने सेक्शन ए के सभी प्रश्न बता दिए, सेक्शन बी के सभी प्रश्न बता दिए। अब ये आपका जो था सेक्शन सी के ये 2 ही प्रश्न करने हैं। टोटल आपके 21 नंबर सेक्शन से क्लियर हो गए। जितने वर्डों में पूछ रहा है आपको उतने ही वर्डों में आपको प्रश्नों का आंसर देना रहेगा। और स्टूडेंट ये हम जो आपके लिए मॉडल पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हैं, ये आपका 2024 का कराया हुआ प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन पेपर है, जिसकी आने वाले 2026 के एग्ज़ाम में जो आपका लगा हुआ है
यानी 18 मई को, उसके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला है। मैं गारंटी लेता हूँ इससे बाहर आपका आने वाला एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं दिखेगा। इसी से सारी प्रश्न आपको मिलेंगे, मैं गारंटी लेता हूँ। 99% क्वेश्चन आपसे इसी से आने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल तैयार कर लेना, मिस नहीं करना। अभी से आप आंसर के साथ बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को टिक कर लीजिए और अभी से तैयारी में लग जाइए। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए स्टूडेंट मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।